नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, फर्जी शिक्षक जिनके पास डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है, जो फर्जी तौर पर बहाल हुए हैं, वो अपना डॉक्यूमेंट्स दिखा नहीं रहे हैं, जांच नहीं करा पा रहे हैं, अभी भी उनका जो स्थिति है वह बहुत खराब है। अधिकारी को और विभाग को अच्छा तरीका से जांच करने की जरूरत है ताकि एक भी फर्जी शिक्षक नहीं बचे। दूसरा बात यह भी बताएंगे कि बिहार बोर्ड यानी बीएससीबी के द्वारा किस तरीका से ये जो दिया जा रहा है, बार बार लोगों के पास फोन जा रहा है, वह चाहे डीएलएड वाले विद्यार्थी हो चाहे कोई भी विद्यार्थी हो, कि आप पैसा दीजिए तब पास कराया जाएगा। क्या इस पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा? क्या प्रश्न पत्र जब एक दिन पहले ही आउट था तो उस एग्जाम को कराने से क्या लाभ होगा? उस एग्जाम को कंडक्ट कराने से क्या फायदा होगा? उस एग्जाम को कब तक कैंसिल किया जाएगा? इन सारे चीज को लेकर चर्चा करेंगे। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा। यदि आप अभिभावक हैं तो क्या विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या ऐसे शिक्षकों से बिहार का भविष्य सुधर सकता है? क्या ऐसे शिक्षकों की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे शिक्षकों को बाहर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या ऐसे शिक्षकों को जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, जो कि अच्छे तरीका से बहाल नहीं हुए हैं, जो कि पैसा देकर बहाली कराए हैं, जो कि फर्जी तरीका से बहाल हुए हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर अंदर गए हैं? क्या इनके जगह पर जो एक अंक से छट गए हैं, कुछ पॉइंट से छट गए हैं, उनका रिजल्ट होता कि नहीं यदि यह फर्जी वाला नहीं होता तब? यहां पे देखिए साफ तौर बताया जा रहा है कि बिहार शरीफ जो सक्षमता एग्जाम हुआ था, सक्षमता परीक्षा 2024 में ऑनलाइन के क्रम में, यहां पे देखिएगा तो बताया जाएगा एस्टेट व बीटेट के रोल नंबर के आधार पर प्रमाण पत्र सूबे में 420 शिक्षकों अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र संदेह के घेरे में 420 शिक्षकों का प्रमाण पत्र एक जिला में। सोचिए यदि सभी जिला 38 जिला की बात कर लिया जाए तो कितना होगा, कितनी बड़ी समस्या है ये आप लगातार देखें। जिला के 44 शिक्षकों ने प्रमाण पत्रों की नहीं कराई जांच। कितना शर्म की बात है। क्या इनके पास सही में डॉक्यूमेंट्स नहीं है? जांच समिति के समक्ष 13 से 17 मई तक होना होगा शिक्षकों को उपस्थित। यहां पे देखिएगा डीपीओ के कार्यालय के आदेश जारी के बाद शिक्षक जांच कराने नहीं जा रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं। सोचिए जरा, यहां पे देख सकते हैं ये एक जिला का कहानी है जहां पे 420 साफ तौर पर बताया जा रहा है कि ऐसे विद्यार्थी हैं। ऐसे ऐसे कितने जिले की कहानी होगी, इस पर भी बातचीत करेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा बता दें क्या क्या होगा। एक दिन पहले रटाया जा रहा था प्रश्न, यानी नीट वाला जो शिक्षक भर्ती में बेटा जेल में है और बाप नीट पेपर का मास्टरमाइंड। सोचिए, शिक्षक भर्ती जो कराया गया था उसमें इन्होंने प्रश्न पत्र जो लीक कराया, जिसके कारण उनका बाप जेल में है और बेटा नीट का प्रश्न पत्र लीक कराता है। जरा सोचिए बाप बेटा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, और यहां बाप और बेटा दोनों सेटर है। एक शिक्षक भर्ती में जेल जाता है और दूसरा नीट की भर्ती में जेल जाता है। सोचिए ये कितना विचारणीय विषय है। शिक्षक भर्ती में बेटा जेल में और बाप नीट का पेपर का मास्टरमाइंड निकला। एक दिन पहले रटाया प्रश्न उत्तर जो परीक्षा में पूछा गया हूबहू मिल गया। अब इस एग्जाम को कराने से क्या लाभ? इस एग्जाम में जो विद्यार्थी अपने से पढ़ के गए होंगे, जो अपना 100% दिए होंगे, उनका भी रिजल्ट नहीं होगा, उनको भी सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। ये मेरा नहीं, ये पेपर का साफ तौर पर दावा है और विद्यार्थी का साफ तौर पर कहना है कि कितना। अरे भाई, पेड कोर्स खरीद के थक चुके हैं आप, तो आ जाइए ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जी हां, ऑफिसर्स एकेडमी पूरी तैयारी करा रहा है, फ्री में यूट्यूब चैनल पर क्वालिटी कंटेंट दे रहा है, 24 घंटे लाइव। अभी सब्सक्राइब कीजिए, अभी साथियों, अभी सर्च कीजिए द ऑफिसर एकेडमी, जुड़िए हमारे साथ और तैयारी कीजिए पूर्णतः फ्री। भी अंक ले लिया जाए, जो विद्यार्थी पहले से रट के गए हैं, जिनके पास प्रश्न मिल गया है, उनका तो 100% होगा। तो जरा सोचिए इसका होना चाहिए। निरीक्षण पदाधिकारियों के 7 दिन जबकि शिक्षक का एक दिन का कटा वेतन सख्ती, यानी 45 निरीक्षण किया गया पदाधिकारी का, 296 शिक्षकों का फिर से वेतन कटा। प्रतिदिन वेतन कट रहा है। शिक्षक लोगों को पढ़ाना चाहिए लेकिन समय से नहीं पढ़ा रहे हैं, जबकि 2 घंटा ही जाना है, फिर भी पता ना उन लोगों को क्या दिक्कत है, केवल पैसा लेंगे। बिहार के पैसा को बर्बाद न किया जाए, ये मेरा शिक्षकों से निवेदन है। आप जरूर पढ़ाएं। बिहार गरीब राज्य है, बिहार पिछड़ा हुआ है। एक एक रुपया जो बिहार की जनता देती है उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। देखिए सख्ती 44 निरीक्षण अधिकारी जो गए थे उन पर और 296 जो शिक्षक है इन पर 420 अभी फर्जी पकड़े गए। और ये आगे देखिएगा, जब नीट की बात करेंगे तो उसमें जो बेटा है वो शिक्षक भर्ती का प्रश्न लिख कर आता है और बाप नीट का प्रश्न लिख कर आता है। सोचिए इसके बारे में क्या होगा। यही गिरफ्तारी सब कुछ हुआ है। यहाँ पे देखिए शास्त्री नगर थाना में सब कुछ दर्ज हो गया है। ये आगे आइए, थोड़ा सा समस्या था जिसके कारण से विलंब हो गया है, इसके लिए माफी चाहेंगे। आगे बढ़ते रहिए।
अब देखिएगा यहां पे क्या कहा है, फर्जी परीक्षार्थियों को 20-20 लाख रुपया। सोचिए एक बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया है शिक्षा का क्षेत्र जो है, वो चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। जब एग्जाम होता है शिक्षा का ये लोग व्यवसायीकरण कर दिए हैं, वो चाहे कोचिंग के माफिया हो या बड़े बड़े सेटर हो या बड़े बड़े उद्योगपति हो या नेता हो, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। क्योंकि सबसे अधिक पैसा है, वो चाहे रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो या ऑटो चलाने वाले का हो, सभी लोगों का इच्छा होता है कि मेरा बेटा या बेटी सबको अच्छी जगह शिक्षा दी जाए, अच्छी कोचिंग संस्थान में पढ़ाया जाए, सही तरीका से पढ़ाया जाए। और सबका सपना होता है कि मेरा भी बेटा पढ़ के या तो अधिकारी बने, या नीट की तैयारी कर रहा है तो डॉक्टर बने, या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो इंजीनियर बने, या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो आईएएस बने। इन सारे चीज को लेकर, या बीपीएससी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, और इसके कारण से इसको साफ तौर पर व्यवसाय बना दिया गया है। वह चाहे टीचर हो, चाहे शिक्षक हो, या कोई भी हो, या प्रश्न पत्र लीक कराने वाले हो, या आमतौर पर देखा जाए तो यूट्यूब पर चलने वाले बड़े बड़े क्लासेस हो, सब कुछ हो। इस पर देखिएगा आप साफ लिखा गया है, यहां भी 20-20 लाख रुपया लिया गया। और प्रश्न पत्र का इतना जब पुख्ता सबूत मिल रहा है तो इसको कम से कम कैंसिल कर देना चाहिए। अब आते हैं, बिहार बोर्ड के नाम पर परीक्षा पास कराने के लिए मांगा जा रहा है पैसा। यहां पे देखिए, बिहार बोर्ड के नाम पर परीक्षा पास कराने को फर्जी कॉल आ रहे हैं और पैसे की मांग की जा रही है। ऐसे में मामला प्रकाश में आया कि विदित दिन इंटरमीडिएट की सप्लीमेंट्री परीक्षा हुई। इस परीक्षा में उन छात्रों के हिस्सा दिया जो विद्यार्थी में फेल हो गए थे, यानी जो विद्यार्थी फेल हो गए थे वह पूरक एग्जाम देते हैं, यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम देते हैं। इंटर का भी होता है, मैट्रिक का भी होता है। इस तरीका से लिया जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा, और वहां से कॉल जाता है कि आपको मैं ये नहीं पुष्टि कर रहा हूं कि वहां से जाता है, लेकिन आए दिन विद्यार्थी भी मेरे पास कॉल करते हैं कि बिहार बोर्ड से कॉल आया था, मोबाइल नंबर बताया जा रहा था, मेरा सब कुछ बताया जा रहा था, तो वो डर जाते हैं। इंटर का बच्चे हो या डीएलएड का बच्चे हो, ये सब लोग मेरे पास कॉल करते हैं कि बिहार बोर्ड आखिर चाहती क्या है, और बिहार बोर्ड पर इस पर लगाम लगाना चाहिए। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष से मेरा नम्र निवेदन है कि इसकी सही तरीका से जांच कराया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, नहीं तो बिहार बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि बिहार को बचाया जाए। एक दिन पहले रटाया गया प्रश्न हूबहू मिला, अब इस एग्जाम को कैंसिल कर देना चाहिए। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और शिक्षक भर्ती हो या कोई भी भर्ती हो, यदि प्रश्न पत्र लीक होता है या एग्जाम सही से नहीं होता है तो उसमें जितने भी अधिकारी उस एग्जाम को कराने के लिए, कंडक्ट करने में लगे होते हैं, अधिकारी हो, शिक्षक हो, सभी का वेतन ही नहीं, सबको जेल में भेज देना चाहिए। जो वरीय अधिकारी है, मैं सबको नहीं कह रहा, जो वरीय अधिकारी है, जिन पर पूरी जिम्मेवारी दी गई है, वो चाहे प्रश्न पत्र बनाने का हो या एग्जाम कंडक्ट कराने का हो या कोई भी हो, उनकी मिली भगत के अलावा कभी भी संभव नहीं है। इस बात को समझिए। बिहार बोर्ड के द्वारा जो ये कॉल जा रहा है, कोई करे, कैसे उनके पास डाटा चला जा रहा है, थोड़ा इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए, और आयोग को सख्ती से जांच करके अभ्यर्थी जो हतोत्साही चलते हैं उनके लिए कल्याण करें। वो डीएलएड के लिए भी कॉल जाता है, बहुत सारे डीएलएड में फेल भी करा दिए गए जिस तरीका से बताया जा रहा था। तो इन सभी चीज को लेकर देखा जाए, डीएलएड में जाता था कि एक पेपर के लिए 20,000 रुपया लाइए, 9 पेपर है तो 1,80,000 लाइए, जिसका जितना पेपर था उस तरीका से बताया जाता था सबको अलग अलग। आप क्या सोचते हैं एग्जाम टूर के बारे में, और ये जो चर्चा हुआ इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।